देखिए हम लोग को मात्रक शुरू है, मात्रक से ही शुरुआत करते हैं। चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर है आपका मात्रक। मात्रक है कौन चीज का हमने व्यक्त करना ना, मात्रक की आवश्यकता हो। खाली मानो कोई भी वस्तु जो है, हम लोग किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए उसको मात्रक होना जरूर है। अब बताओ हमको जो है यहाँ से रेवा घाट जाना है, 2 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर? क्योंकि कौन को तोरा से पूछ दी कि तोरा यहाँ से रेवा घाट क्यों किलोमीटर, कह दो कि 2 लीटर है, कहेंगे? काहे कि दूरी का मात्रक हम लोग का क्या होता है, किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर होता है, लंबाई के मात्रक है कि नहीं। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसका मानक जो होता है वही मात्रक कहलाता है। किसी भी राशि को मापने के लिए उसका जो मानक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक कहते हैं। कौन चीज का हमने मापेला को चाहिए कि नहीं चाहिए। अब 5 किलो चावल जाएगा, 5 लीटर चावल दो दी 2-3 लाख धरा देंगे, फिर लीटर में 4 मिलल है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि किसी भी राशि को मापने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, है ना, मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पर आता है कि मात्रक के 2 तरह के होते हैं ना। एक होता है मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक। एगो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न, एगो मूल मात्रक होता है तो एगो क्या होता है, व्युत्पन्न। एगो मूल मात्रक होता है, एगो व्युत्पन्न मात्रक होता है। एगो मूल, एगो व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो मूल मात्रक फिक्स है कि हम लोग के पास मूल मात्रक जो है 7 होते हैं। कितने होते हैं मूल मात्रक? मूल मात्रक हम लोग के पास 7 होते हैं। कितने होते हैं वो? 7 होते हैं। मूल मात्रकों की संख्या हम लोग के यहाँ 7 होती है। पहल का जो मान लो ताप है ना, विद्युत धारा, ताप एगो विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पर से जो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, समय, पर से लंबाई, एगो द्रव्यमान छूटल है ना, लंबाई तो एगो द्रव्यमान नीचे लिखना। यानी कि मूल मात्रक हम लोग के पास 7 है। मूल, अगर कोई पूछे कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, और इसके मिलने से जो मात्रक उत्पन्न होते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक के व्युत्पन्न से जो मात्रक उत्पन्न होता है, मैंने ये 2-3 को मिल के एक निर्माण कर दी मूल मात्रक के। तो ताप के ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। ये जो है मूल मात्रक है, इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है ना। ताप के ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा के एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा के एम्पियर। ज्योति तीव्रता के कैंडेला। ज्योति तीव्रता के क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से व्यक्त करते हैं। किससे? मोल कॉन्सेप्ट से व्यक्त करते हैं। समय क्या? सेकेंड। समय का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। लंबाई का होता है मीटर। लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, किलो ग्राम। कौन चीज का हमने जोखी लगाना में किलोग्राम में नू, तो ये हो जाता है किलोग्राम, है कि नहीं। यानी कि केल्विन, एम्पियर, सीडी, एम, एस, एम और केजी, है ना। ये जो है हमने के मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? यानी कि किसी भी राशि को मापने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कौन चीज के मापन तो हमने के क्या हो जाता है? वो मात्रक होता है कि नहीं। अब ये मात्रक 2 तरह के हो जाते हैं। एगो मूल मात्रक होता है, एगो व्युत्पन्न मात्रक होता है। ताप के ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। 7 को मूल मात्रक की संख्या है। अब एक एगो ट्रिक हम पहले बताते आते हैं कि तावीज, तावीज, मसल द, मसल द, तो ही मो वाला ही मोल वाला आ जाता है। क्या आ जाता है? मोल वाला। अब देखो ता से ताप, बी से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, म जो है पदार्थ की मात्रा, मोल को डिनोट्स करता है ना। एस से समय, ल से लंबाई, या द से द्रव्यमान, है कि ना। तो मूल मात्रकों की संख्या हमने कितनी है? 7 है।
देखिए हमनी के मूल मात्रक तो पढ़ लिए कि 7 गो होता है, 2 गो सहायको मात्रक होता है। सहायक मात्रक, सहायक मात्रक, सहायक मात्रक कितने 2 होता है। एक होता है समतल कोण, एक होता है आपका समतल कोण। कौन कौन? समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण। एक होता है समतल कोण को का ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है, रेडियन। समतल कोण का ऐसा यूनिट रेडियन। आर ए डी सूचित आर डी शायद होता है ऐसा, देखो आर ए डी, रेड आर ए डी नहीं होता है। समतल कोण का ऐसा यूनिट क्या होता है? एक होता है ठोस कोण, ठोस कोण। समतल कोण एक होता है तो ये स्टेरेडियन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेरेडियन। एक होगा रेडियन है, एक क्या होगा? स्टेरेडियन। समतल कोण को हम लोग रेडियन से डिनोट कर, इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, और एक स्टेरेडियन जो होता है हम लोग का ठोस कोण का। सहायक मात्रक, मूल मात्रक कितना होता है? 7 गो। सहायक मात्रक की संख्या कितनी आई? 2। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं बीमा पर। बीमा जो है हमनी के शुरू से होकर देखा LIC करा के लोग रख ले वाले। तो बीमा जो है मरला के बाद सुख मिला है, झीला के बाद सुख नहीं मिलता हो। तो देखिए अधिकांश जो बीमा जो है क्या रहता है, देखिए कोई भी है ना आदमी तो कहे कि देखे मैं LIC खोला हुआ है आ तू मर जेबे ना कोनो एक्सीडेंटल केस में तो हाथ ना रुपया मिलता हो, मिली का ना का हमके, है कि नहीं? तो बीमा जो है किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रक में व्यक्त करने पर, को मूल मात्रक में व्यक्त करने पर, मात्रक में व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर मूल मात्रक के ऊपर लगे घात को, मूल मात्रक के ऊपर, मात्रक के ऊपर लगे घात को, लगे घात को बीमा कहते हैं। लगे घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रक में व्यक्त करने पर मूल मात्रक के ऊपर लगे घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं वेग, वेग में बराबर अरे बीमा एक बार और बताए थे धोनी के शायद, कौन सी ना एक बार पढ़ा चुके हैं ऐसी बनावे नहीं। अच्छा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बीमा ना एक बाद जो है राशि जो है हम लोग एक बाद हम लोग राशि पढ़ते हैं तो राशि 2 गो होता है। एगो सदिश राशि, एगो सदिश होता है, एगो सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा और परिमाण। दिशा और परिणाम मान दोनों होता है, उसका क्या कहलाता है? सदिश। केवल और जिसमें केवल परिणाम कोई एक हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, या दिशा हो परिमाण न हो, दिशा न हो। एक वे में रही कौन हे में रही कि दोनों रहेगी। हमनी के इतना रफ्तार से यहाँ जाई थी, ए में कोनो रफ्तार एगो रही तो एगो नहीं। दिशा और परिमाण दो, दिशा केवल परिमाण हो तो दिशा न हो, दिशा हो तो परिमाण न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये में दिशा और परिणाम है, इसमें क्या चीज? परिमाण या एगो कोनो दिशा हो, है ना। अब इसमें कुछ हाई मेल रहता है आपका, कुछ सदिश राशि के नाम, कुछ सदिश राशि, कुछ सदिश राशियां। एक एगो ट्रिक है, कुछ सदिश राशि के लिए एगो जो है शॉर्ट में ट्रिक है विषुवत बल, विषुवत बल।
बीसु से होता है विस्थापन। क्या होता है? बीसु से हो जाएगा ही टोटल से विस्थापन, शॉर्ट में याद रखने के लिए। अब व से वेग होता है, व से क्या हो जाता है? वेग। त से त्वरण हो जाता है, क्या हो जाता है? त्वरण हो जाता है। अब ब से बल तो जानबे करते हैं, बल से बल हो जाता है। ये सब विस्वत बल एगो सदिश राशि के एगो छोटा मोटा ट्रिक है कि ना। बीसु, बीसु से विस्थापन, व से वेग, त से त्वरण, ब से बल। विस्वत बल जो है वो ट्रिक है। तो हमने के कुछ सदिश राशि जो है, चूंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन डालता है कि ये कौन राशि है, कोई भी एग्जाम है वो जरूर यहाँ से डाल देगा। ऐसा है, ये इतना ना खतरनाक है ना कि डालबे करेगा, बहुत ज्यादा डालता है। तो एक के लिखे लेते हैं कुछ कुछ सदिश राशि जो है आपका दूरी, चाल, द्रव्यमान। दूरी, चाल, द्रव्यमान, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व। आयतन, समय, अरे अदिश के बोल लिख दे रहे हैं, अरे कि कहां से आ रहा है? विस्थापन, विस्थापन, कौमा, वेग, त्वरण, वेग के बाद त्वरण, बल, वेग के बाद त्वरण, बल। एक बाद जो है संवेग, कोणीय वेग, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, कौमा, विद्युत तीव्रता। ये सब कौन राशि है? सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता ये सब क्या राशि है? सदिश राशि है। यानी कि टोटल ही सदिश राशि है, जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। एक बाद जो है अदिश राशि जो है विद्युत विभव। अदिश में आ जाते हैं तो विद्युत विभव, विद्युत विभव, समय, एक बाद चाल, समय के बाद चाल, उष्मा, गुप्त उष्मा, पृष्ठ तनाव, उष्मा, गुप्त उष्मा, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। इसके बाद जो है दूरी, द्रव्यमान, आयतन, दूरी, द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। बहुत सारी राशि जो है ना इस अदिश में आते हैं, तो ये इतना हो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कहीं वो तोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा लेकिन पूछता तो यही है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है और कौन एगो अदिश राशि है। में से हर एक एग्जाम में एगो पूछता है, लेके उठा के धा देता है कि निम्न में से कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे ना इसको जानेंगे नहीं, है कि नहीं। तापमान भी है एगो, तापमान। एक बाद विद्युत फ्लक्स, आवृत्ति, आवृत्ति, विद्युत फ्लक्स। ये सब हमनी के कौन राशि है? अदिश। हाई जो है हमनी के सदिश राशि। इसको कल है इसका हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, बीमा सूत्र। तो हमने के ये सब कुछ कुछ राशि है। अब देखो कुछ ऐसा राशि है विकलांग राशि है, एकरा में तक अब बताओ एकर में मात्रक बा ने बीमा बा, कुछ ही नहीं के। अब हमनी के कहीं जाइला, अब खेते में जाता है तो खेत के कोनो मात्रक बीमा होई? कोनो के देखिए टेर बा कुल रहले, अब स्क्वायर रही तो लंबाई चढ़ी तो निकल जाले। कोनो कोनो के अब कहाँ जाता है तो जाते नहीं घूमे, तो के ने तो जेने मन ने ओकर मात्रक है ने बीमे बा, है कि नहीं। बहुत पिटाएगा सब रे। तो जैसे विकृति, एकर ना कोई मात्रक होता है ना बीमा होता है। अपवर्तनांक म्यू को एकरा के म्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं? म्यू। ने एकर मात्रक बा ना कोनो बीमा बा। अपेक्षित घनत्व, दूरी के मात्रक बीमा बा, लेकिन हैकर जो है दूरी प्रवणता का मात्रक बीमा नहीं है। अपेक्षित विद्युतशीलता के न बीमा है न मात्रक है। प्वाइस अनुपात, देखा प्वाइस, सब प्वाइस अनुपात एक बोलते हैं, घर्षण गुणांक, न एकर मात्रक है न बीमा है। कुछ कुछ राशि जो है पूर्ण रूप से ओकर दोनों अथी रहल है, मात्रक और बीमा। आवेग के जो मात्रक हुई वह संवेग के हुई, जितना संवेग के हुई वो कहना के हुई आवेग के। दाब के चाहे प्रतिबल, ऊर्जा घनत्व, आयतन,
प्रत्यास्थता गुणांक सबके जो है एक के जो है बीमा हो चाहे एकल मात्रक हो। जैसे हम लोग बीमा के चैप्टर शुरू करेंगे, इस सब का आ जाएगा आपका कि दोनों के बराबर कैसे हो रहा है। तो दाब का मात्रक जो है अति बा मात्रक या बीमा दोनों हुए हो जौन एकल हो जौन हे ऊर्जा घनत्व का होगा ना बनेगा। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा या दृढ़ता गुणांक का होगा या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होगा। कोणीय समय का जो बीमा होता है वो प्लांक नियतांक का बीमा होता है। प्रणोद बल, भार, ऊर्जा प्रवणता, ये तीनों का जो है सेम एक ही बीमा होगा, एक ही। मंदन का है तो वही लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सबका वही होता है कि नहीं। तो इसका जो बीमा सूत्र होगा, जो मात्रक होगा, यही जो है त्वरण का होगा, यही गुरुत्वीय त्वरण क्षेत्र की तीव्रता का होगा, इसका होगा। माने सब जो है आपस में क्या होगा, इसका बराबर होगा, है ना। तो कुछ भौतिक राशि का मान भी होता है, उसको भी लिख लेते हैं तो बच जाएगा। केवल बीमा कैसे निकालते हैं और सूत्र कैसे निकालते हैं वो निकल जाएगा। एक प्रकाश पारसेक, पारसेक के नाम सुना है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष कितना होता है। एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना के 226 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ना। और ई बराबर होगा आपका 3.08 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के। कितना के मीटर के, यानी कि हम लोग ना तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तारा, खगोलीय पिंड या सूर्य, इस सब के दूरी किस में मापते हैं हम लोग, पारसेक में। दो सबसे दूरी का सबसे बड़का मात्रक है दूरी का सबसे बड़का मात्रक पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछे तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है। मीटर भी दूरी का मात्रक है, किलोमीटर भी, सेंटीमीटर, सब दूरी के मात्रक है। लेकिन सबसे बड़का अगर पूछे तो कौन हो जाता है, पारसेक हो जाता है। कौन हो जाता है, पारसेक हो जाता है ना। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। कितना के 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या एक के 10 के पावर 16 मीटर भी कह सकते हैं। 10 के पावर 9.46 का मतलब कहीं 10 के करीब है कि नहीं। 9.46 यहाँ देखो 10 के करीब है कि नहीं, इसे लगभग में 10 के पावर 6 लिख देता है। 15 पहला ही था, एगो जोड़ के कितना हो गया 16, एगो 10 15 को 16 हो गया कि नहीं। या इसको ही हम लोग बोलते हैं 10 के पावर 16 को बोलते हैं 10 पेटा मीटर। 10 पेटा मीटर, 10 पेटा मीटर बोलते हैं। एक बाद आ जाते हैं हम लोग एक नॉटिकल मील। समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मील। अच्छा यहाँ देखो समुद्री दूरी है ना, उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। किस में मापते हैं, नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील जो है 60-80 फीट के बराबर होता है। 60-80 फीट यानी कि 6 किलोमीटर 80 मीटर के बराबर होगा। फीट है तो एक फीट में 2 कुछ मीटर होता है, या इसको बोलते हैं 1.852 किलोमीटर, या 1.852 किलोमीटर, या यही जो है हम लोग मीटर में चेंज करते हैं 1852 मीटर। 1852 मीटर एक नॉटिकल मील की दूरी है ना। एक बाद जो है तो जरूरी नहीं है, एक जूल जो है 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल 10 के पावर 7 अर्घ, 1 जूल जो है 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर। 1 कैलोरी 4.186 जूल। 1 कैलोरी 4.68 जूल। 1 कैलोरी जो है 4.68 4.186 जूल। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक मील में, तो उतना इम्पोर्टेंट ना है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल 159 लीटर
हमने के तेल वाला टंकी देखो ना, ये देखिए गाड़ी पर रहेगा रहता हो, और तेल वाला गाड़ी देख लो जहाँ पर तेल ले जाले सब, तो हमें हे पर ऐसे लिख रहता है, डिजाइन रहता है ऊपर, ओकरा छतों पर देखिएगा ना तो एगो झापना रहल है ऐसे, तो एक ई झापनावा जो है ये बीचों में गैपिंग बंधा रहता है, आ एक बैरल का झापना रहता है कितना के, एक बैरल का मतलब है कि इसमें 159 लीटर पेट्रोल चाहे कुछ भी अटा रहता है, अब जितना रहे उतना अच्छे, माने जितना रहेगा उतना गैपिंग में, अब उसमें अधिक भी रहता है, लेकिन बैरल जो है ना, अगर मान लो कि है एक बैरल है तो इसमें 159 लीटर पेट्रोल होगा, दूसरा में 159, तीसरा में 159, लगभग जो है 460-65 के करीब आएगा, है कि नहीं। एक इतना में जो है उतना लीटर रहता है, वो तो अधिक रहता है उनमें। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर, एक बैरल में हमने के 159 लीटर होता है। एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 मीटर होता है, और एक इतना ही काफी है। कल जो है हम लोग जो है यूनिट डायमेंशन चलेंगे, डायमेंशन मतलब होता है बीमा, यूनिट और डायमेंशन, मात्रक भी लिखते चलेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन और बीमा भी लिखते चलेंगे, और समझेंगे कैसे बीमा निकलता है।